राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। बच्चों, जब भी मैं आपका क्लास लेती हूँ तो कई बच्चे ये शिकायत करते हैं कि आज पढ़ने का मूड नहीं है, आज पढ़ना नहीं है, मैम कहानी सुनाइए। तो बच्चों, जैसे पढ़ाई ज़रूरी है वैसे कहानियाँ भी ज़रूरी होती है। कहानियाँ तो सुनना आपको बहुत पसंद है ना? आप हमेशा कहते हैं ना मैम कहानी सुनाइए। तो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कहानी सुनाऊंगी। आप घर पर भी कहानियाँ सुनते होंगे, आपके मम्मी पापा दादा दादी जब भी फुर्सत में होते होंगे तो आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते होंगे, जिससे आपको ढेर सारी प्रेरणाएं मिलती होंगी, है ना बच्चों? तो बच्चों, आज का क्लास मैं कहानी के नाम करती हूँ और आपको पता है बच्चों, ये कहानी किसकी है? एक बहुत ही अच्छे और बुद्धिमान राजा की कहानी है ना? आप लोग एक्साइटेड सुनने के लिए ये कहानी? और इससे भी बड़ी बात है कि ये आपके टेक्स्ट बुक की ही कहानी है। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 4 का चैप्टर 3 इंग्लिश की विक्रम द वाइस किंग पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि वाइस किंग मतलब क्या हुआ? विक्रम यहाँ एक राजा का नाम है और द वाइस किंग यानी कि जो बहुत बुद्धिमान होता है, जिसे न्याय करना, जस्टिस करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक उसी राजा की कहानी है। तो बच्चों, आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं साथ में। विक्रम द वाइस किंग यानी विक्रम एक बुद्धिमान राजा। तो इस कहानी को जानने से और समझने से पहले आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। वर्ड्स टू नो यानी कि ऐसे शब्द जो कि कहानी में आएंगे, उसको जानना और उसका मतलब जानना भी तो जरूरी है ना बच्चों, नहीं तो फिर आप कैसे समझिएगा। तो आइए यहाँ कुछ स्पेलिंग को हम समझते हैं। जज, JUDGE, जज यानी कि न्यायाधीश। जस्ट, JUST, जस्ट यानी कि न्यायप्रिय। डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड यानी कि काटना या फिर बांटना। रियल, REAL, रियल यानी कि वास्तविक। विस्डम, WISDOM, विजडम यानी कि बुद्धिमानी। सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित। एप्रिसिएटेड यानी कि APPRECIATED, एप्रिसिएटेड मतलब कि प्रशंसा किया, है ना बच्चों? ये जो वर्ड हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे कि आगे की कहानी में इन सब वर्ड्स का कहाँ यूज़ होता है, इन सब जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आपने तो इनका मीनिंग जान लिया ना, अर्थ आप समझ गए ना, तो अब आपको कहानी समझने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कहानी द वाइस किंग। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। His name was विक्रम, उनका नाम विक्रम था। He was very wise, वो बहुत अच्छे और बुद्धिमान थे। He was a great judge, और वो बहुत ही महान न्यायाधीश थे। वो जो भी न्याय करते थे, जो भी जजमेंट देते थे, बिल्कुल सही और सही का ही साथ देते थे। He was also very just and kind, वो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। आप देख रहे हैं राजा विक्रम को बच्चों, लग रहे हैं ना ये बहुत बुद्धिमान? यही है राजा विक्रम। तो हम इस स्टोरी को फिर एक बार और दोहराते हैं शुरू से। There was a king, his name was Vikram, he was very wise, he was a great judge, he was also very just and kind। तो फिर आगे पढ़ते हैं। आगे क्या होता है बच्चों?
One day his officers brought two women to his court. एक दिन क्या होता है कि उनके मंत्री दो औरत को पकड़कर उनके दरबार में लाते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं, दो औरत खड़ी है ना, राजा बैठे हुए हैं ना। They were सीता एंड लीला। उनका नाम सीता और लीला था। जो पिक्चर में दो औरत हैं उनका नाम सीता और लीला है। They were quarreling over a baby। बच्चों, क्वारलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं एक बेबी यानी कि छोटा सा बच्चा राजा के सामने सोया हुआ है और सीता और लीला जो हैं वो दोनों इस बच्चे पर झगड़ा कर रही थी। क्या झगड़ा कर रही थी? सीता सेड द बेबी इज माइन, लीला हैज स्टोलन द बेबी। सीता कहती है कि वो बच्चा मेरा है, लीला ने उसे चुरा लिया है। फिर आगे क्या होता है? नो, द बेबी इज माइन, द वुमन इज टेलिंग ए लाई, सेड लीला। लेकिन सीता के बात को काटते हुए लीला कहती है कि नहीं, ये बच्चा मेरा है और ये औरत जो सीता है वो झूठ बोल रही है। लाई यानी झूठ बोलना। दिस वुमन इज टेलिंग अ लाई, सेठ लीला, कि सीता झूठ बोल रही है, ये बच्चा तो मेरा है। और सीता और लीला उस बच्चे के ऊपर झगड़ा करने लगती है। किंग विक्रम हर्ड द टू वुमेन। अब किंग विक्रम जो राजा थे वो सब चीज सुन रहे थे और सोच रहे थे। ही थॉट ओवर द मैटर डीपली। और वो इस मैटर पर, इस विषय पर बहुत ही गहरी सोच में सोचने लगते हैं। आप देख रहे हैं पिक्चर में राजा परेशान है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस बच्चे पर दोनों औरत लड़ रही है और सीता या लीला ये बच्चा आखिर किसका है। Then he ordered his officers to bring a sword. sword मतलब तलवार। उसके बाद राजा को अचानक एक बुद्धि आती है और वो अपने मंत्रियों को कहते हैं कि जाओ एक तलवार लेकर आओ। पता है बच्चों वो तलवार क्यों मंगाते हैं? तो आइए आगे देखते हैं। The king said to one of his officers, divide the baby into two halves. और वो क्या कहते हैं? राजा अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि तलवार लाओ और बच्चे को दो भागों में बांट दो। Give one half to सीता and the other half to लीला। और कहते हैं कि एक भाग सीता को दे दो और उसका आधा भाग लीला को दे दो। राजा क्या कहते हैं कि तलवार लाओ, बच्चे को दो भागों में बांट दो और एक सीता को दे दो, एक लीला को दे दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। Hearing this, सीता cried loudly, No, no, my lord, don't divide the baby into two halves. लेकिन जैसे ही सीता ने राजा का आदेश सुना तो वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, नहीं नहीं महाराज, इस बच्चे को दो भागों में मत बांटिए। गिव दिस बेबी टू लीला, लेट द बेबी लाइव। और कहती है कि इस बच्चे को लीला को दे दीजिए, इस बच्चे को जीने दीजिए, इस बच्चे को मत मारिए। आप पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, राजा के आदेश पर सिपाही ने बच्चे को दो भागों में बांटने के लिए जैसे ही तलवार उठाई तो सीता चिल्लाने लगती है और कहती है कि इस बच्चे को दो भागों में मत बांटिए, इस बच्चे को जिंदा रहने दीजिए, इसे जीने दीजिए और इस बच्चे को लीला को दे दीजिए। फिर आगे क्या होता है? द किंग ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स गिव द बेबी टू सीता, शी इज द रियल मदर। और उसके बाद क्या होता है कि किंग कहते हैं, अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि गिव द बेबी टू सीता, शी इज द रियल मदर। इस बच्चे को सीता को दे दो, वही इसकी असली
माँ हैं। आप लोग को आश्चर्य लग रहा है ना बच्चों कि आखिर राजा ने ऐसा आदेश कैसे दे दिया, क्यों दिया ऐसा आदेश? राजा ने तो आदेश दिया था कि बच्चे को 2 भागों में बांट दो, झगड़ा खत्म, एक सीता को दे दो और एक लीला को दे दो। लेकिन जब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि तलवार लाओ और बच्चे को 2 भागों में बांटकर दे दो, तब क्या होता है बच्चों? आपने देखा सीता जोर जोर से रोने लगती है कि नो नो, इस बच्चे को मत मारो, इसे लीला को दे दो, लेट द बेबी लाइव, बच्चे को जीने दो। ठीक है, और उसके बाद राजा सोच में पड़ जाते हैं और आपको पता है राजा क्या फैसला लेते हैं, वो क्या न्याय करते हैं? तो आइए कहानी के अंत में हम देखते हैं। राजा कहते हैं गिव द बेबी टू सीता, सी इज द रियल मदर, यानी कि बच्चे को सीता को दो, वो इसकी असली माता है। एवरीवन प्रेजेंट एट द कोर्ट वाज सरप्राइज्ड, और वहाँ पर जितने भी लोग थे दरबार में सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि राजा ने ये कैसे समझा, आखिर राजा ने ये फैसला कैसे दिया कि बच्चे को सीता को दे दिया जाए। तो सभी लोग वहाँ आश्चर्य हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? Everyone present at the court was surprised। आप देख रहे हैं पिक्चर में राजा विक्रम ने जैसे ही आदेश दिया सभी लोग खड़े हो जाते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन सभी लोग समझ जाते हैं कि ये राजा की बुद्धिमानी है। They appreciated the wisdom of King विक्रम, और सभी लोग राजा विक्रम के बुद्धिमानी को सहराते हैं और वाह वाह करते हैं। बच्चों, क्या आपको ये पता चला कि राजा ने ऐसा फैसला आखिर दिया क्यों? राजा ने ऐसा क्या सोचा जो इसने ऐसा फैसला दिया? समझ में आई बात? मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, जो असली माँ होती है ना, वो अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में नहीं देख पाती है ना बच्चों। आपने भी देखा होगा कि जब भी आप कभी गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है या आप परेशान होते हैं, तो आपकी जो माँ है ना, वो कितनी परेशान हो जाती है? आपसे ज़्यादा तो आपकी मदर यानी कि माँ परेशान होती हैं। तो आखिर कोई भी माँ अपने बच्चे को कटते हुए कैसे देख पाएगी, है ना? तो ये बात राजा विक्रम भी समझ गए थे। राजा विक्रम तो ऐसे ही बुद्धिमान थे ना, वो एक वाइज किंग थे। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही राजा आदेश देते हैं कि बच्चे को 2 भागों में काट दो, तो सीता रोने लगती है। तो राजा इससे समझ जाते हैं कि सीता जो है वही इसकी असली माँ है, क्योंकि लीला तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो चुपचाप खड़े होकर बस तमाशा देख रही थी। लेकिन जो असली माँ थी, जो सीता थी, वो सोचती है कि बच्चा तो मेरा मर जाएगा, तो इससे अच्छा है कि बच्चे को लीला को ही दे दो, कम से कम वो जिंदा तो रहेगा ना। तो इसी से राजा विक्रम ने ये पता कर लिया कि एक रियल मदर यानी कि एक असली माँ ही एक बच्चे के दर्द को समझ सकती है, और उन्होंने झट से ये फैसला दे दिया कि इस बच्चे को सीता को दे दिया जाए, क्योंकि सी इज हिज रियल मदर, वही इस बच्चे की असली माता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छा लगा होगा। पर इस कहानी से क्या सबक मिला बच्चों? सबक ये मिला बच्चों कि झूठ हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से वो आगे जाके पकड़ा जाता है, ठीक है, और आपके हाथ कुछ भी नहीं आता। इसलिए हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, ट्रू बातें ही करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे लीला झूठ बोल रही थी तो उसे तो कुछ भी नहीं मिला ना। तो इसी कारण बच्चों, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कहानी का मज़ा तो आपने ले लिया बच्चों। तो अब आते हैं इस कहानी के एक्सरसाइजेस पे, कुछ प्रश्न और उत्तर, है ना बच्चों। तो आइए चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दें। हु वाज विक्रम? विक्रम कौन था? वेरी गुड, विक्रम वाज अ वाइज किंग। विक्रम एक बुद्धिमान राजा था। What were the
नेम्स ऑफ द टू वुमेन। जो दो औरतें उस कहानी में थी उनका नाम क्या था बच्चों? नाम याद हो गया? हाँ, उन दो औरतों का नाम था सीता और लीला। Why were the two women quarreling? दोनों औरतें क्यों झगड़ा कर रही थी? They were quarreling over a baby, यानी कि वो दोनों बच्चे एक छोटे से बच्चे पर झगड़ा कर रही थी कि वो मेरा है, वो मेरा है। Who was telling a lie? झूठ कौन बोल रहा था बच्चों? वेरी गुड, झूठ लीला बोल रही थी। Which of the two women was the real mother? और उन दोनों औरतों में से असली माँ कौन थी बच्चों? तो असली माँ सीता थी। बिल्कुल सही, आपने तो सब क्वेश्चन का आंसर भी सही सही दे दिया। मज़ा आया ना? तो चलिए आगे कुछ और एक्सरसाइजेस बनाते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं। और से ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य और असत्य। पहला, द टू विमेन वेयर क्वारलिंग ओवर अ हाउस। जो दोनों औरतें थीं वो एक घर के लिए झगड़ा कर रही थी। इज इट ट्रू और फॉल्स बच्चों? यस, द राइट आंसर इज फॉल्स, यानी कि गलत। वो किस लिए झगड़ा कर रही थी? बच्चे पर झगड़ा कर रही थी। सेकेंड वन, सीता क्राइड लाउडली। सीता जोर जोर से रोने लगी। ट्रू और फॉल्स? यस, द राइट आंसर इज ट्रू, यानी कि सही। सीता अपने बच्चे के लिए जोर जोर से रो रही थी। थर्ड वन इज किंग विक्रम गेव द बेबी टू लीला। राजा विक्रम ने बच्चे को लीला को दे दिया। लीला को ही दिया था ना? ये तो ट्रू होगा। नहीं, सीता को दिया था। बहुत अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यस, फॉल्स, यानी कि गलत। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। द किंग ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स टू डिवाइड द बेबी इनटू टू हाफ्स। राजा ने अपने ऑफिसर्स यानी कि मंत्रियों को आदेश दिया था कि बच्चे को दो टुकड़ों में बांट दो। दिया था ना? याद है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी कि सही। एवरीवन इज हैप्पी टू हियर द जजमेंट। सभी लोग राजा का फैसला सुनकर, जजमेंट यानी कि फैसला सुनकर बहुत खुश हुए हैं। सभी लोग, आपको याद है ना, लास्ट में सभी लोग अप्रिशिएटेड किए थे ना राजा के जजमेंट को, तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो आइए आगे चलते हैं फिर, और कुछ और इससे रिलेटेड चैप्टर से हम एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको जब भी मैं होमवर्क दूं तो आप गलत ना बनाएं। इसीलिए मैं अभी अच्छे से आपको सारे एक्सरसाइज यहाँ समझा देती हूँ। तो आइए आगे के एक्सरसाइज को चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों को भरना है। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में दो शब्द यानी कि दो वर्ड दिए हुए हैं, तो जो सही वर्ड लगेगा उसे आपको बताना है और ब्लैंक्स में भरना है। पहला, किंग विक्रम वाज डैश, यानी कि राजा विक्रम जो थे वो जस्ट थे या प्राउड थे। प्राउड का मतलब होता है घमंड, जिसको होता है अपने ऊपर, जिसे हम घमंडी कहते हैं। और जस्ट का मतलब होता है न्याय प्रिय। तो अब बच्चों आप ही मुझे इसका जवाब दीजिए। द किंग विक्रम वाज जस्ट। वेरी गुड बच्चों। अब आते हैं दूसरे पर। ही वाज डैश, ग्रेट या सिंपल। ग्रेट मतलब महान, सिंपल मतलब साधारण। तो वो तो एक साधारण से राजा थे ना, जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं। नहीं, वो महान थे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ही वाज ग्रेट, वो महान थे। थर्ड वन देखते हैं। डैश वाज द रियल मदर ऑफ द बेबी, सीता या लीला। अरे ये तो क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही आंसर आने लगा। बिल्कुल सही,
सीता वॉज द रियल मदर ऑफ द बेबी, यानी सीता जो थी वो उस बच्चे की असली माता थी। अब आते हैं चौथे नंबर पर। लीला वॉज टेलिंग अ डैश, लाई या ट्रूथ। लाई मतलब झूठ बोलना, ट्रूथ मतलब सच। तो लीला तो सच बोल रही थी ना, वो बच्चा तो लीला का था ना, नहीं, तो इसका क्या होगा? लीला वाज टेलिंग अ लाई, यानी कि लीला झूठ बोल रही थी। एंड नंबर 5, लीला सेड द बेबी इज डैश, माइन या योर्स। माइन मतलब मेरा, योर्स मतलब तुम्हारा। तो लीला क्या कह रही थी बच्चों? लीला कह रही थी कि वो बच्चा मेरा है। तो यहाँ क्या होगा? यस, वेरी गुड, द राइट आंसर इज माइन। लीला सेड द बेबी इज माइन। और चलते हैं आगे के एक्सरसाइज पे, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड लेटर्स, यानी कि यहाँ जम्बल्ड लेटर्स है, यानी जो भी शब्द लिखे हुए हैं बच्चों, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये शब्द के जो अक्षर हैं वो आगे पीछे घुमा घुमा के लिखे हुए हैं, इसीलिए इसे हम जम्बल्ड लेटर्स कहते हैं। तो इनको सही से हमें करेक्ट वे में इसे हमें अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो नंबर 1 में लिखा हुआ है DIEVDI। ये क्या हुआ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बता सकता है? वाह, इसका मतलब है डिवाइड। ठीक है, DEVIDE, ठीक है, डिवाइड। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पे। FOICE, ये क्या हुआ? ये आसान है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये है ऑफिस। OFFICE, यानी कि ऑफिस। करेक्टली हम कैसे लिखेंगे? OFFICE। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं बच्चों। DMOSIW, ये क्या है? अरेंज कीजिए इसको, ये जम्बल्ड है बच्चों, इसको अरेंज कीजिए। सोचिए सोचिए, क्या बनेगा? मुझे तो इसका आंसर मिल गया, ये बनेगा विजडम। WISDOM, विजडम। विजडम यानी बच्चों हमने पढ़ा था ना पहले, हाँ, विजडम यानी बुद्धिमानी। ठीक है, अब आते हैं 4th वन पे। WOSRD, ये क्या है? ये वर्ड है क्या? नहीं, लेकिन इसमें तो S लगा हुआ है, तो क्या बनेगा बच्चों? कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, आपने तो बिल्कुल सही पकड़ा है बच्चों, ये बनता है स्वॉर्ड। SWORD, और इसका मतलब क्या होता है? तलवार। बहुत अच्छा। अब आते हैं लास्ट वन पे। RURQAEL, ये भी आपने सही बताया, ये है क्वारल, यानी कि QUARREL, क्वारल यानी झगड़ा, जो कि लीला और सीता कर रही थी। तो आपने देखा यहाँ क्या बना बच्चों? ये जम्बल लेटर्स भी हम लोग पढ़ लिए, एक्सरसाइजेज भी पढ़ लिए, कहानी भी पढ़ लिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा, सुनने में, पिक्चर के साथ देखने में, है ना? तो अब तो इस कहानी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना बच्चों? कहानी आप समझ गए, एक्सरसाइजेज भी हम कंप्लीट कर लिए। तो आज इस कहानी के बाद आपने इतना तो ठाना है ना कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वेरी गुड बच्चों, अच्छे बच्चे ऐसे भी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों, मैं फिर आपसे अगली क्लास में ऐसे ही मिलूँगी, और तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। और अगली क्लास में इसी एनर्जी के साथ और इसी एंजॉयमेंट के साथ फिर आपके सामने होंगी आपकी मैम। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।